दोस्तों, आज हम आए हुए हैं दयालु के कोठार में और हम देखते हैं दयालु क्या काम कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं कि दयालु क्या क्या करता है। तो चलो गाइस, हम लेके चलते हैं दयालु के पास। और दयालु वो रहा। तो दयालु जी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? एक कांदा खना। कांदा खन रहे हैं दयालु जी। कौन सा कांदा खन रहे हैं? जिमी कांदा है? जिमी कांदा। जिमी कांदा। तो दोस्तों, दयालु जो है जिमी कांदा खन रहा है जमीन में, जो कि 1 से 1.5 फीट के अंदर में रहता है। हम आपको पौधा दिखाते हैं कि कैसा रहता है पौधा। तो दयालु जी जरा हमें बताइए कि पौधा कैसा रहता है। देखिए यही पेड़ है ना? हाँ। बताओ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, इस पौधे के बारे में बताइए, जिमी कांदा के बारे में बताइए, कांदे के बारे में बताइए हमें कि कांदा कैसा। कांदा खाते हैं। हाँ 2 फीट गड्ढा में खानते हाँ, हैं। 2 फीट तब गड्ढे के अंदर निकलते रहता है। हाँ बिल्कुल। और खजुआता भी है कांदा है। अच्छा, मतलब खुजली भी होता है ना? हाँ। ठीक, खाने पर इसको खुजली भी होता है, इसलिए इसको कड़े तेल पर फ्राई किया जाता है अच्छे से, ताकि उसके जो खुजलाहट है उसे दूर किया जा सके। जी अच्छा लगा दयालु जी आपसे बात करके। आप अपने जो है बाड़ी में क्या क्या लगाए हैं, आप जरा हमें बताइएगा। जरा बताइए क्या क्या। करेला लगाए हैं और बरबट्टी, कोचई कांदा। तो जरा हमें दिखाइए कहाँ कहाँ पर लगाए हैं आप। अच्छा, ये जो नार दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा नार है? ये कुमड़ा नार। ये कुमड़ा यानी कि कद्दू का नार है। ठीक है। और किधर क्या लगाए हो दयालु जी? देखो ये अमरूद का भी झाड़ है इधर, अमरूद। ये देखो बरबट्टी का भी लगाया हुआ है दयालु जी। जी और ये अमरूद है। देखो देखो छोटा छोटा है अमरूद, ये देखो। हाँ और किधर? ये बरबट्टी है, ये देखिए बरबट्टी लगा हुआ है अभी, हालांकि फल अभी नहीं निकला हुआ है, बाकी लगा हुआ है नार इसका। ये हल्दी है। ये हल्दी है जी, हल्दी का झाड़ लगा हुआ है पौधा। और दयालु जी क्या लगाए हो? उसके बाद ये कोचई कांदा है। कोचाई का कांदा है, ये देखिए। ठीक है। और कुछ लगाए हो? और ये नींबू। देखो नींबू का भी झाड़ लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं, हालांकि छोटा है पौधा। ठीक है। और कुछ लगाए हो? करेला भी लगाया हुआ है दयालु अपने बाड़ी पे। जी और ये देखो गाय भी पाले हुए हैं दयालु जी। एक बछड़ा भी है छोटा सा, देखो, जो कि घास खा रहा है अभी। और क्या क्या लगाया है दयालु जी? अच्छा, इधर है करेला का, इधर करेला लगा हुआ है देखिए। और ये नीचे में ये प्याज लगा हुआ है। देखिए भाई, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल के रखा हुआ है। देखो ये प्याज का पौधा है भाई साहब, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा खेती करते हैं दयालु। कितने साल का एक्सपीरियंस है दयालु खेती करने का? कितना साल से आप खेती कर रहे हैं? ये पूरा कितना साल हो गया काम करते हुए खेतों पे? 2-3 साल हो गए। 2 से 3 साल, यानी कि दयालु भाई को 2 से 3 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है खेती करने का, और बहुत अच्छे तरीके से ये खेती कर रहे हैं। सब्जी भी लगा रहे हैं, साथ साथ में खेत भी करते हैं। खेत कितने कमाते हैं आप? कितने एकड़ पर काम करते हैं? खेत 1.5 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं। अभी इस समय क्या क्या आप खेतों पे लगाए हुए हैं? अभी धान लगा। इसके अलावा और कुछ लगाए हैं? जैसे सोयाबीन, अरहर वगैरह नहीं लगाए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दयालु के साथ बातचीत, जिन्होंने अच्छे किसान हैं, यंग किसान हैं। जो कि कितना साल चल रहा है दयालु आपको? 21 साल। हाँ जी, ये 21 साल का जो है युवा किसान है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आधुनिक खेती करते हैं। हमने दिखाया भी कि ये जो है सब्जी भी किस प्रकार से खेती कर रहे हैं। सब्जी का भी एक छोटा सा जगह है, इसके पास कुल 1.5 एकड़ ज़मीन है। 1.5 एकड़ ज़मीन पर काफ़ी अच्छे तरह से खेती कर रहे हैं। इधर खाने पीने के लिए जो है सब्जी भी की व्यवस्था किया हुआ है, और खेतों पर धान जो है लगाया हुआ है, धान का फसल। तो अभी धान के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था कैसा है? पानी वगैरह व्यवस्था अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी मतलब भगवान भरोसा। अच्छा, मतलब बादल के पानी पर। हाँ, बादल के। ठीक है। इसके अलावा जैसे नहर वगैरह, बोर वगैरह का साधन? अभी नहर कोई व्यवस्था नहीं है, कभी अच्छा। खुलने वाला है। अभी नहर खुला नहीं है, जो कि खुलता है 1 तारीख से, तो खुल जाता है अगस्त पे, बट अभी नहीं खुला हुआ है, किसी कारणवश होगा। और पानी का भी कोई साधन भी नहीं है खेतों पे काम करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जो किसान है वो जूझ रहा है पानी के लिए। तो फसल कैसा है अभी? पानी अभी नहीं मिल रहा है तो फसल अभी अच्छा नहीं है ना। अच्छा। पानी बिना। अच्छा, पानी के वजह से फसल अच्छे नहीं रहा है, क्योंकि ज़मीन सूख रहा है। तो पौधे पर जो कलर का प्रभाव हो रहा है कि मरने लगा है?
पिवरा हो रहा है। अच्छा, मतलब पीला कलर पड़ जा रहा है पौधा। तो अच्छा लगा दयालु जी आपसे बातचीत करके, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को भी, और बनी रहिए हमारे इसे छोटे छोटे ब्लॉग पे। हम अलग अलग लोगों के पास जाके एक्सपीरियंस लेते हैं और जानते हैं उसके बारे में कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या करते हैं। नया नया अनुभव जानने के लिए आप इस पर बने रहिएगा। धन्यवाद।